श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो ब्रह्म ज्ञानी थे किंतु शिवलिंग पर अपने पैर रखकर सोते थे। दोस्तों, यदि आप इस सत्य कथा को अंत तक सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी धारणाएं बदल जाएगी। इस कथा ने कितने ही भक्तों की आंखें खोल दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार कई सारे संत अपनी यात्रा के दौरान संत गोरा कुम्हार के यहाँ रुके थे। सभी संत बैठकर बातें कर रहे थे। हर्ष उल्लास का माहौल था। संत मुक्ताबाई ने लकड़ी की एक छोटी सी हथौड़ी उठाई और संत गोरा कुम्हार से पूछा, यह क्या है? तब गोरा कुम्हार जी ने उत्तर दिया कि यह मिट्टी के घड़े परखने का साधन है। तब मुक्ताबाई ने विनोद करते हुए कहा, आप मिट्टी के घड़े बनाते हो, इसी तरह से ब्रह्मा जी ये मनुष्य रूपी घड़े बनाते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है और ब्रह्मा जी के घड़े में ज्ञान और भक्ति रस भरा जाता है। दोस्तों, जब घड़ा बन जाता है तब उसे अग्नि में पकाया जाता है। घड़ा मजबूत बना है, पक्का है या कच्चा है, इसका पता चलता है घड़े को लकड़ी की डंडी या हथौड़ी से बजाकर। लकड़ी से घड़े पर टकोरा मारने से एक विशेष तरह की आवाज उत्पन्न होती है, जिससे पता चलता है कि घड़ा बराबर पका है कि थोड़ा कच्चा है या उसमें कहीं दरार तो नहीं। ग्राहक भी टकोरा मारकर ही घड़े की जांच करता है और फिर घड़े को खरीदता है। बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा कि हम लोग भी तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञान का मधुर रस भरना है, तो आप जरा सबके सिर पर टकोरा मारकर जांच करो ना कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है, पता तो चले। हंसी मजाक का माहौल था तो सभी संत सहमत भी हुए। गोरा कुम्हार अपनी लकड़ी की हथौड़ी लेकर सब संतों के सिर पर बारी बारी हल्के हल्के से टकोरे मारने लगे। परंतु जब संत नामदेव की बारी आई तो वे चिढ़कर बोल उठे, हम कोई मिट्टी के घड़े थोड़े ही हैं कि इस प्रकार टकोरे मारकर देखा जा रहा है। तब तक गोरा कुम्हार ने नामदेव के सिर पर भी टकोरा मार ही दिया। गोरा कुम्हार बोले, और तो सब पक्के घड़े हैं, एक यह घड़ा कच्चा है। नामदेव को और गुस्सा आया, लेकिन सभी संतों ने गोरा कुम्हार का साथ देते हुए कहा कि हाँ, नामदेव अभी कच्चा घड़ा है। नामदेव भीतर ही भीतर झुंझला उठे, मुझे ये कच्चा घड़ा कह रहे हैं, मैं जब चाहूँ तब भगवान विठल दर्शन देते हैं और मैं कच्चा घड़ा, मैं इन लोगों को बता दूंगा। नामदेव भगवान विठल के मंदिर गए, विठल विठल पुकारने लगे। थोड़े शांत हुए, अहम रहित हुए, तब वही भगवान विठल प्रकट हुए। नामदेव बोले, प्रभु, उन लोगों ने मुझे कच्चा घड़ा सिद्ध किया है, आप उनको दिखा दो कि मैं कच्चा घड़ा नहीं हूँ, मैं आपका परम भक्त हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले, नामदेव, संतों ने जो कहा है वह सत्य है, अभी तू कच्चा घड़ा है। तब नामदेव भगवान विठल से बोले, ठीक है प्रभु, तो मुझे पक्का घड़ा बना दो। सबके सामने मेरा मजाक बन गया है, आप कुछ भी उपाय करो किंतु मुझे पक्का घड़ा साबित करो। तब भगवान विठल बोले, ठीक है नामदेव, अगर पक्का घड़ा बनना है तो एक काम करो, जंगल में अमुक जगह पर एक संत रहते हैं, उनका नाम है विसोबा खेचर, वह ब्रह्म ज्ञानी है, इसीलिए तुम उनकी शरण में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम पक्का घड़ा बनोगे। नामदेव बोले, प्रभु, मैं जब चाहूँ तब आप मुझे दर्शन देते हैं, आपकी इतनी कृपा होने के बावजूद भी मुझे विसोबा खेचर के पास जाना होगा। भगवान बोले, हाँ नामदेव, मैं भी जब रामावतार में आया था तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज की शरण में गया था। जीव को आत्यंतिक कल्याण के लिए सदगुरु के चरणों में जाना ही पड़ता है। ये बात सुनकर नामदेव अपनी यात्रा पर निकल पड़े संत विसोबा खेचर से मिलने के लिए। नामदेव संत विसोबा के स्थान पर पहुंच गए। देखा तो शिवालय में शिवलिंग पर पैर रखकर संत विसोबा खेचर आराम से लेटे हुए हैं। ये दृश्य देखकर नामदेव को धक्का लगा। नामदेव क्रोधित हुए। विसोबा खेचर के बारे में नामदेव के मन में भले बुरे विचार आने लगे। नामदेव सोचने लगे कि भगवान विठल ने मुझे किस पागल के पास भेजा है, शायद उनसे कोई भूल हुई होगी या फिर मैंने कुछ गलत सुना होगा। नामदेव वापस लौटने के लिए मुड़ ही रहे थे
कि वे संत बोले, अरे नामदेव, विट्ठल ने तुम्हें यहाँ किसी खास कारण से भेजा है और फिर भी तुम वापस जा रहे हो। नामदेव अचंभित हुए, बोले, महाराज जी, आपको कैसे पता चला? और आप तो शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहे थे। आप ही बताओ मैं क्या करता? यहाँ का दृश्य देखकर मेरे मन में अनेक शंकाएं आने लगी, इसीलिए मैं वापस जा रहा था। तब विसोबा खेचर बोले, अरे नामदेव, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। शिवलिंग पर पैर रखकर सोने से कमर में थोड़ा आराम मिल रहा था। अच्छा ठीक है, मेरी मदद करो, पैरों में हिलने की ताकत नहीं रही। तुम ऐसा करो, मेरे पैर उठाकर वहाँ रखो जहाँ शिव ना हो। नामदेव ने बड़े आदर से, सेवा भाव से विसोबा खेचर के पैर उठाए और खाली जगह पर पैर रखने लगे। तभी एकाएक वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। नामदेव ने तुरंत वहाँ से पैर हटाकर दूसरी जगह पर रखा तो वहाँ भी शिवलिंग, तीसरी जगह रखा तो वहाँ भी शिवलिंग। पूरा गर्भगृह शिवलिंगों से भर गया। यह देखकर नामदेव हैरान रह गए, सोच में पड़ गए कि पैर कहाँ रखूं। नामदेव समझ गए कि संत विसोबा खेचर कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई महान आत्मा है। भाव विभोर होकर नामदेव ने संत विसोबा के पैर अपने सिर पर रख दिए। संत विसोबा खेचर नामदेव के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। विसोबा खेचर ने नामदेव को समझाया कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां इसका एहसास नहीं कर पाती। अरे नामदेव, तुम्हें सिर्फ मूर्ति में ही विट्ठल नजर आते हैं, लेकिन जब तुम्हें कण कण में, हर सजीव निर्जीव में विट्ठल नजर आएंगे, तभी तुम पक्का घड़ा बनोगे। नामदेव ने संत विसोबा खेचर को अपना गुरु बना लिया और संत विसोबा ने अपने शिष्य नामदेव को पहला गुरुपदेश किया कि ब्रह्म सर्वत्र है। तो दोस्तों, ये थी कहानी संत नामदेव और उनके गुरु संत विसोबा खेचर की। इस सत्य कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इस कथा से क्या सीख मिली? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, हर हर महादेव। धन्यवाद।